हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं बजाज फिनसर्व बोनस और आपका मदरसन सुमी के बारे में। तो यार इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। क्या आपको डर लग रहा है? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि प्राइस क्या इतना ज़्यादा नीचे गिर रहा है, क्या और ज़्यादा नीचे गिर जाए? नहीं, डरना नहीं है, ठीक है, खुश होना है। यदि बहुत से लोग तो यहाँ पे खुश भी हो रहे होंगे जिनका यहाँ पे एक अच्छे दाम में भी जब वो बाई किए होंगे ना, मान लो जैसे बहुत से लोगों ने बाई किया होगा आपको जो 1800 में, तो वो चाह रहे होंगे कि एक अच्छा लेवल देखने को मिले तो मैं यहाँ पे आपको एवरेज करूँ। प्लस बहुत से लोग यहाँ पे वेट भी कर रहे होंगे कि जब एक अच्छा लेवल देखने को मिलेगा तो हम सब यहाँ पे आपको बाई करेंगे। तो डरना नहीं है, ठीक है, पेशेंस रखना है। जानते हो आप भी कि कंपनी ख़राब नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपनी यहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं करती, ऐसा तो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पे देख भी रही होगी आपका इस बार का जो नंबर भी आपका बेहतरीन नंबर आपको देखने को मिला है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कमेंट आ रहा है कि सर क्या मैं शेयर को सेल कर दूँ, आपका यहाँ पे मैं किस प्राइस पे क्या करूँ नहीं करूँ। देखो, सबसे पहली बात तो मैंने आपको जो टेक्निकल के हिसाब से मैंने साफ तौर से आपको बताया था, आपका 1590 का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट था नीचे का, और उस सपोर्ट के नीचे जब जैसे ही क्लोजिंग दिया था तो मैंने कहा था कि अब इसका सपोर्ट यहाँ पे टूट चुका है और यहाँ पे आपको अच्छा लेवल देखने को मिल सकता है, और मैंने कल भी आपको कहा था, ठीक है। तो वैसा ही आज देखने को मिला है और ये आपका जो है आपका यहाँ पे होना ही था, ठीक है। अब देखो, डरना नहीं है। अब ये जो प्राइस है ना, बहुत ही एक अच्छा प्राइस है, लेकिन क्या करना है अब यहाँ पे वो जान लो, ठीक है। लेकिन आज मैं उससे पहले मैं आपको पहले बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद फिर देखेंगे कि आज का टोटल आपको जो है यहाँ पे आपका क्या देखने को मिला डिलीवरी, ठीक है। प्लस आपका जो इसका बजाज फाइनेंस का, जानते हो सपोर्टर है, एक सपोर्ट है बजाज फाइनेंस, तो उसमें भी चेक करेंगे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है। साथ में हमसे डिस्कस करेंगे, अंत तक ज़रूर देखना। देखो, सबसे पहली बात, अभी आपको बाई नहीं करना है, ठीक है। क्या सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ? बाई अभी आपको नहीं करना है, और उसकी वजह जानते हो क्या? क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, ये अपने जो सपोर्ट के नीचे है, ठीक है। अब ये कहाँ तक जा सकता है इसकी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा हो सकता है। देखो, नीचे का फिर एक सपोर्ट यहाँ पे क्या आता है आपको ना, 1480 का, ठीक है, और एक सबसे बड़ा सपोर्ट है। और इस सपोर्ट के मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि यहाँ पे आपको आएगा, लेकिन यदि आता भी है तो ज़रूर यहाँ पे आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए भी, क्योंकि देखो कंपनी का नंबर आपको अच्छा देखने को मिला है, ऐसे कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस आप जानते हो कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का भी स्टॉक है, फाइनेंस प्लस यहाँ पे आपका इंश्योरेंस है, तो फिर यहाँ पे डरना तो है ही नहीं। आप प्लस जानते हो कि ब्रोकर ने यहाँ पे टारगेट भी आपको दिया, जैसे कि शेयर खान ने टारगेट दिया आपका जो है आपका 1950 का, प्लस आपका यहाँ पे जो है ICICI डायरेक्ट ने भी टारगेट दिया है आपको 1850 का। तो यहाँ पे बड़े बड़े ब्रोकर के द्वारा भी टारगेट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो, ऐसे तो मैं यहाँ पे ब्रोकर का टारगेट से मैं कोई भी ऐसा सहमत नहीं रखता, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बाई कर लूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे आपको क्या होते हैं ना कि उनको एक आपको अंदर से एक आपको हौसला मिलता है कि नहीं, जब ब्रोकर ने कहा है तो जरूर यहाँ पे आपको आगे जा सकता है। तो बस उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर किया, क्योंकि आप जो यहाँ पे डिमोटिवेट ना हो, ठीक है। स्टॉक आपको अच्छा है, डरना नहीं है। डर के लोग भी यहाँ पे क्या करते हैं कि एक अच्छे शेयर को बेच देते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना। एक सरकारी स्टॉक तो है नहीं, ऐसा नहीं कि ये कंपनी आपको मात्र आपको जो डिविडेंड पे करती जो आपको आगे ग्रोथ नहीं करेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो बस अभी आपको होल्ड करके ही चलना है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि आज का टोटल आपका जो है डिलीवरी क्या देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि 37% का ही आपको जो डिलीवरी जो है ना देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह वही है जो मैंने कहा कि आपको टेक्निकल जो है यहाँ पे कमज़ोर है, और इसी के रिगार्डिंग ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कि आज जो है आपका बजाज फाइनेंस का किस तरह का यहाँ पे आपको जो है डेली बेसिस पे आपका पॉइंट क्या गिरावट या तेज़ी, या फिर यहाँ पे आज आपको टोटल आपको जो डिलीवरी क्या देखने को मिल रहा है बजाज फाइनेंस में। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखा दूँ बजाज फाइनेंस का। तो आज यहाँ पे आप देख सकते हो कि 41 पॉइंट आपको जो है कमजोरी देखने को मिला है, और इसमें भी आपका सेम जो है आपका हालात देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये भी अपने सपोर्ट का, यानी कि जो सपोर्ट था नीचे का बेहतरीन सपोर्ट था आपका 6800 का, इसके नीचे ही आपका क्लोजिंग लगातार आपको दे रहा है, और यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिल नहीं रहा है बजाज फाइनेंस में। तो क्या आप ये बोलो कि क्या बजाज फाइनेंस एक ख़राब कंपनी है क्या? और इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये बजाज फाइनेंस कैसी कंपनी है, और आप जानते हो कि बजाज फिनसर्व में 52
0.92% जो स्टेक है वो यहाँ पे आपको बजाज फिनसर्व भी आपको रखती है। तो खुद आपको समझ में आ रहा है कि यदि इसमें तेज़ी आएगी तो खुद उसमें भी आपको सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। और ऐसे तो बजाज फिनसर्व में यहाँ पे दो कैटेगरी है, फाइनेंस और इंश्योरेंस, तो आप खुद यहाँ पे आप जान रहे हो, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप चेक कर लो कि बजाज फाइनेंस का तो टोटल जो यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, डिलीवरी मात्र 35% का। अब देखो लोग यहाँ पे आपको जान रहे हैं कि ये प्राइस बहुत ही आपका बेहतरीन प्राइस है, लेकिन लोग बाई क्यों नहीं कर रहे हैं, माल क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि टेक्निकल यहाँ पे अभी डाउन है, तो वेट करना ही एक अच्छा उपाय होगा, क्योंकि एक अच्छा लेवल आपको देखने को मिल सकता है और वही चीज़ यहाँ पे आपको हो रहा है। लेकिन डरना नहीं है, होल्ड करके चलना है, ठीक है। कुछ भी टारगेट हो, कुछ भी लेवल यहाँ पे आ जाए, यदि आपके पास पैसा है तो अभी नहीं, ठीक है, वेट करो, जब एक अच्छा प्राइस आएगा तो फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे आप एवरेज करना, जिससे आपका पोर्टफोलियो जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा। फिर आप होल्ड करो, 1-2 साल में आपको बेहतरीन रिटर्न मिल सकता है, यदि आपको इस कंपनी के बारे में पूरा नॉलेज है, भरोसा है। क्योंकि देखो यदि किसी कंपनी में पैसा लगा रहे हो ना तो उसके बारे में नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के कहने पे या किसी के सुनने पे यदि आप स्टॉक को बाई करोगे तो फिर आपको डर लगेगा, तो ऐसा काम नहीं करना है। खुद से इसके बारे में जानना है, समझना है। बाकी यदि कुछ भी डाउट हो एक्स्ट्रा तो आप कमेंट पे पूछ सकते हो। अब देखो इस कंपनी का कुछ मैं आपको बता दूँ फंडामेंटल ना, तो यहाँ पे आपका आरओसी इस कंपनी का बेहतरीन देखने को मिलता है। आरओई चेक करोगे वो भी यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे जानो कि आपका आरओसी क्या होता है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने कहा है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए दिख रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आरओसी का मतलब आपको होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो यदि कंपनी जो है ना अपने ऊपर 100 रुपये लगा रही है तो उसका 1 साल बाद कितना रुपया बन जा रहा है, तो उसी को हमसे बोलते हैं आपका आरओसी, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल। शॉर्ट में समझोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। यानी कि 100 रुपये लगा रही है तो कंपनी, तो 1 साल कितना बन रहा है, तो इसका लगभग 112 रुपया बनते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, कुछ परसेंट कम है लेकिन सही है, क्योंकि देखो एक फाइनेंस है तो यहाँ पे आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। और आप जो है ना यहाँ पे ऐसा चेक मत करना कि आईटी सेक्टर के किसी एक स्टॉक को चेक करोगे तो उसमें दिखाएगा आपको 30%, तो ये बजाज फाइनेंस या फिनसर्व खराब कंपनी हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। सेम सेक्टर के स्टॉक से चेक करो कि तो ही आपको समझ में आए कि उसका वैल्यूएबल कंपेयर क्या है, उसका वैल्यूएबल यहाँ पे आरओसी क्या है। जैसे कि यदि आपको आईटी सेक्टर का चेक करना है तो आप टीसीएस और यहाँ पे आपका इन्फोसिस का चेक करो, ठीक है, तो ये सही होगा। और आपका जीतेगा कौन? टीसीएस, ठीक है, ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये आईटी सेक्टर का दोनों स्टॉक है, तो ऐसे चेक किया जाता है, ना कि यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक को यहाँ पे देख लो यहाँ पे क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे बस आप कंपेयर करो कि ये स्टॉक खराब है, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये सब भी आपको नॉलेज रखना है। बाकी कंपनी का कैश फ्लो चेक करोगे, टोटल आपका ओवरऑल कैश फ्लो जो आपका नेट कैश फ्लो है वो यहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा, लेकिन आपका ऑपरेटिंग है वो यहाँ पे आपको निगेटिव देखने को मिलता है। अब कैश फ्लो क्या होता है, जैसे कि मान लो यदि कंपनी कुछ भी सामान बेच रही है तो उसका पैसा आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो यही जो आपका ट्रांजैक्शन है ना, ये कैश फ्लो के जरिए ही मालूम चलता है कि जो सामान बिक रहा है उसका पैसा भी आपको रिटर्न मिल रहा है। तो ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए, और यदि कुछ भी डाउट हो एक्स्ट्रा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। अब होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, और मैंने सारा कुछ बता दिया है कि यहाँ पे क्या करना है नहीं करना है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है ना कि यहाँ पे कोविड का जो आपका कारण वो सबसे बड़ा यहाँ पे सिलसिला है, ठीक है। कोविड के डर के कारण जानते हो चाइना में यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ही पूरा मार्केट में भी आपका पिछले दिन इम्पैक्ट पड़ा था। और कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगा है कि आज भी कमजोरी आपको इसी बात से ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। और जानते हो कि कल तो यहाँ पे आपको जो नरेंद्र मोदी लाइव भी आए थे, अपने देश के प्रधानमंत्री, तो उनके कारण भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट, जो उनका जो थॉट था उसके कारण भी कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट हुआ है। और इसी के रिगार्डिंग आज भी यहाँ पे कमजोरी ही आपको देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन डरना नहीं है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, ठीक है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट में बताना। और डरना नहीं, ऐसा नहीं कि शेयर को सेल कर दो, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा मौका मिल रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे एवरेज कर सकते हो। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कंपनी बोनस दे रही है, ठीक है, 3:1 का, यानी कि यदि आपके पास इस कंपनी का 1 शेयर है तो यहाँ पे आपको 3 शेयर मिलेंगे, यानी टोटल आपका 1 शेयर जो बदलकर आपका 4 शेयर हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या यहाँ पे बाई करना चाहिए? लेकिन इसी और जान लो कि यहाँ पे आपका एक्सडेट जो है ना, एक्सडेट वो यहाँ पे आपका 26 दिसंबर तक है, ठीक है। यानी कि 25 तक आपको बाई करना होगा तो इसका फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बाई करना नहीं है, ठीक है। बाई करने की जरूरत नहीं थी, आपके पास इस कंपनी का जो स्टॉक शेयर जो आपके पहले से फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप बोनस के कारण यदि आप यहाँ पे बाई कर रहे हो तो फिर ये सही नहीं होता, ठीक है। और ऐसा मत समझना कि यहाँ पे बोनस मिल रहा है या फ्री में कुछ भी मिल रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्राइस पे करना होगा, यहाँ पे प्राइस भी आपका 3 गुना कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहाँ पे आपको इसी प्राइस पे, ऐसा नहीं है कि यदि आप 10 रुपये यहाँ पे लगाए हो तो टोटल आपका यहाँ पे जो है 10 शेयर चेंज होकर आपका 40 शेयर हो जाएगा, नहीं, 10,000 ही रहेगा। तो क्योंकि क्या फ़ायदा,
ठीक है। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे मार्केट में तुरंत आए होंगे जिनका यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होगा और उनको यहाँ पे इसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो फिर यहाँ पे वो बाई कर लेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो चलो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं आपका संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के बारे में। और आज ये स्टॉक पे आपको 2% ऑलमोस्ट जो आपका कमजोरी देखने को मिला है, ठीक है। प्लस आप जानते हो कि यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया था आपका जो है 100 रुपये का प्लस आपका 85 का, तो ये भी टारगेट आपको मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो मैंने शुरू से आपको कहा है कि 68 का एक अच्छा सपोर्ट था नीचे का, और उस सपोर्ट के आज यहाँ पे नीचे जो है आपका लो भी नहीं गया है। चेक करोगे तो आपका 68 रुपया 60 पैसा तक ही आपको लो जाते हुए दिखाई दिया। तो एक आपको अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको दिखाता है। लेकिन यदि आपने यहाँ पे कोई भी रिक्सी टाइप में यदि आपने बाई किया हुआ है, ठीक है, नहीं अपने फ्यूचर बाई किया हुआ है, तो फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, अब यहाँ पे वो आप जान लो कि देखो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो एक बेहतरीन कंपनी जानते हो, प्लस इसका नंबर भी यहाँ पे बेहतरीन नंबर आपको देखने को मिला है, तो फिर डरना तो आपको है नहीं। लेकिन यदि वही आपका फ्यूचर है तो फिर तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैंने शुरू से कहा है, और वो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या था आपका 68 का, ठीक है। ऐसे तो मैंने बहुत से लोग यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट भी कर रहे थे कि सर एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है, क्योंकि मैंने जब 68 के जब ऊपर क्रॉस गया था उसके बाद ही मैंने कहा था कि यहाँ पे बाई करो। 80 तक जाते हुए दिखाई दिया। हाँ, आपका 80 तो नहीं गया, लेकिन आपका 77 तक आपको जाते हुए दिखाई दिया है। तो बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग आपको किया है। लेकिन अब जो है आपका 68 का एक अच्छा स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट कर लो स्टॉप लॉस, ठीक है। इसे नीचे मत करना, क्योंकि देखो इसके नीचे यदि क्लोजिंग दे देता है ना, तो क्लोजिंग में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि जब क्लोजिंग यदि आपको दे देता है तो फिर यहाँ पे आपको टेक्निकल के यहाँ पे क्या टेक्निकल से क्या हो जाएगा, ये कमज़ोर हो जाएगा इसका चार्ट, और फिर यहाँ पे आपको फिर से आपका 64-65 तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए 68 का एक अच्छा सपोर्ट है एक नीचे का, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको कहा था। अब जानते हो कि यहाँ पे गिरावट क्यों हो रहा है, क्योंकि पूरे आपको भारतीय मार्केट में आज प्रेशर देखने को मिला, और जानते हो कारण क्या है, कोविड, ठीक है। तो ये एक बड़ा आपका फिर से यहाँ पे आप न्यूज़ है बोलो, या जानते हो कि कल जो आपका प्रधानमंत्री जो यहाँ पे लाइव भी आए थे आपको नरेंद्र मोदी, तो उनका भी यहाँ पे क्या बयान था कि यहाँ पे जिनका भी उम्र 65 साल के ऊपर है उनको यहाँ पे जब जरूरी काम है तो ही फिर बाहर जाना है, फिर मास्क लगा कर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बस वही मास्क लगाएंगे, नहीं, 65 साल के ऊपर नहीं, सारे लोगों को यहाँ पे मास्क लगाना है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे अभी इंतजार क्या कर रहे हैं कि फिर से कोविड आ जाए और फिर से मार्केट क्रैश हो जाए। नहीं, देखो मार्केट क्रैश हो एक आपका अलग बात है, लेकिन कोविड ना आए वही बेहतर होता है, और कुछ ना कुछ फिर से आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पे स्टॉक आपको बुल्ली से जाता है, नहीं, टाइम यहाँ पे मौका मिलेगा उस समय फिर से स्टॉक को बाई करना। लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो ये जो स्टॉक है ना, इसका पी अभी आपको हाई है, लेकिन आप एक हाई पी वाले स्टॉक को बाई करो, लेकिन कभी भी एक लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना, वरना फिर यहाँ पे आप गंदे फंस जाओगे। बहुत लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि जिसका माइनस में पी होता है या 1-2 पी होता है वह बाई कर लेते हैं। नहीं, यदि वो कंपनी आपको जो डिविडेंड जब पे करती है तो फिर सही है, लेकिन ऐसे बाई मत करना, वरना फिर यहाँ पे आप बाद में पछताओगे, ठीक है। तो ये गलती मत करो, हाई पी वाले स्टॉक को बाई करो, लेकिन कभी भी लो पी वाले स्टॉक को बाई मत करना। तो चलो इसके बारे में पूरा आपको नॉलेज हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है, और होप पूरा आपको डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। यदि कुछ भी एक्स्ट्रा डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। तो यार इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से यार ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।